कांग्रेस पहले गलती करती है, फिर गलती रियलाइज करती है, लेकिन गलती सुधारने की जगह फिर से कोई नई गलती कर बैठती है। इस मामले में भी कांग्रेस ने यही किया। किसने बयान दिया, किसका बयान है, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। पकड़िए उसको, खिलाफ कार्रवाई करिए। कांग्रेस अब तक 107 बार मोदी को गाली दे चुकी है। जब भी चुनाव आता है कांग्रेस की गालियां बढ़ जाती हैं, फिर कांग्रेस चुनाव हार जाती है। कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने 2014 में मोदी को गरीब चाय वाला कहकर उनका मजाक उड़ाया था। 2017 का गुजरात चुनाव आया तो मणिशंकर अय्यर ने मोदी को नीच कह दिया। लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, बहुत नीच किस्म का आदमी। अय्यर के इन 5 शब्दों ने कांग्रेस को कम से कम 5 राज्यों में 0 कर दिया। वैसे मोदी को गाली की शुरुआत अय्यर ने नहीं की थी, शुरुआत खुद सोनिया गांधी ने की थी। 2007 के गुजरात चुनाव में सोनिया ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर। इसके बाद कांग्रेस की डिक्शनरी में मोदी के लिए गालियों वाली लिस्ट लंबी होती चली गई। राहुल ने मोदी के लिए चौकीदार चोर कहा, प्रियंका ने दुर्योधन कहा, खड़गे और सुशील कुमार शिंदे ने मोदी को तानाशाह और हिटलर कहा, गद्दाफी, मुसोलिनी, रावण, मोदी को यह सब कहा गया। अनपढ़, गंवार, निकम्मा और औरंगजेब का आधुनिक अवतार। मोदी को यह भी सुनना पड़ा, स्टूपिड पीएम, नकारा बेटा, लोकतंत्र विनाशक। मोदी के लिए टाइम मैगजीन में डिवाइडर इन चीफ लिखवाया गया। नीच आदमी, मोहम्मद बिन तुगलक, अजहर मसूद, ओसामा, दाऊद इब्राहिम, मानसिक बीमार, बिच्छू, मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, कायर, मनोरोगी, खिसियानी बिल्ली, जालिम, हत्यारा, मूर्ख, गंदी नाली का कीड़ा, जल्लाद, खाल उधड़वा देंगे, नमक हराम, एनाकोंडा। जिसे सुनकर किसी भी आदमी का खून खौल जाए, ऐसी ऐसी गालियां प्रधानमंत्री को दी गई। मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी। ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है और उनका कोई बड़ा नेता भी ये गालियां देने में बाकी नहीं रहा है। ये नफरत, ये नामदारों का अहंकार, ये कामदार के खिलाफ गाली बनकर के फूटता रहता है। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। आपने तो अभी अभी सुना होगा, यहां बिहार चुनाव में भी मुझे तू तड़ाक करके गाली देकर इनकी नामदार वाली सोच बार बार उजागर हो रही है। मोदी ने अपने ऊपर दी गई सारी गालियां सह ली, लेकिन मां को दी गई गाली मोदी नहीं सहेंगे। कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। नरेंद्र मोदी को दी गई गाली और उसके इलेक्शन इफेक्ट को कुछ एग्जाम्पल से समझिए। 2007 में सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा, कांग्रेस गुजरात का चुनाव हारी। 2014 में सोनिया ने जहर की खेती कहा, कांग्रेस लोकसभा चुनाव हारी। 2016 में प्रमोद तिवारी ने गद्दाफी, मुसोलिनी और हिटलर,
कांग्रेस 17 के यूपी चुनाव में हारी। 2017 में मणिशंकर अय्यर ने नीच आदमी कहा। कांग्रेस गुजरात चुनाव हारी। 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर कहा। कांग्रेस लोकसभा चुनाव हारी। 2024 में राहुल गांधी ने डरा हुआ तानाशाह कहा। अलका लांबा ने रावण कहा। ममता बनर्जी ने साला कहा। तेजस्वी यादव ने धोखेबाज कहा। वीआईपी के मुकेश सैनी ने हिजड़ा कहा। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने रावण कहा। नतीजा क्या निकला? 24 के चुनाव में मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने। हम आपको नरेंद्र मोदी का पुराना राज बताते हैं। इसका खुलासा खुद प्रधानमंत्री ने किया था। बयान पुराना है, ऑडियो वीडियो को गौर से सुनिए। जिन लोगों को सत्ता मिली उनका सारा ध्यान मोदी को गाली देने और भाजपा को कोसने में लगा रहता है। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में। तो लोग मुझे पूछते थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो जनता के सेवा में काम आती है। भाइयों, मोदी गालियों को पॉलिटिकल टॉनिक बना लेते हैं। ये खूबी है प्रधानमंत्री में। विरोधी ये बात जानते हैं, फिर भी गलती करते रहते हैं। 6 साल पहले 2019 का चुनाव याद कीजिए। पुलवामा और राफेल के लिए याद किया जाने वाला वो चुनाव मोदी के लिए आसान चुनाव नहीं था। दिसंबर 2018 में बीजेपी राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ का चुनाव हार चुकी थी। कांग्रेस को लग रहा था कि वो सत्ता में वापसी कर लेगी। वहीं से गालियों की झड़ी लग गई। इन गालियों ने बीजेपी को बाउंस बैक करने का मौका दे दिया। दिसंबर 2018 से मई 2019 के बीच देखिए कि मोदी को क्या क्या कहा गया। देख लीजिए। दिसंबर 2018 में रणदीप सुरजेवाला ने मोदी को तुगलक कहा। जनवरी 2019 में सुशील कुमार शिंदे ने मोदी को हिटलर और तानाशाह कहा। मार्च 2019 में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोदी मतलब मसूद अजहर, ओसामा, दाऊद और आईएसआई कहा। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक ने मोदी को नामर्द कहा। मई 2019 में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कायर और दुर्योधन कहा। मई 2019 में नवजोत सिंह सिद्धू ने काला अंग्रेज कहा। संजय निरुपम ने औरंगजेब का अवतार कहा और राजस्थान कांग्रेस के एक नेता ने मोदी को हिंदू आतंकवादी कहा। 2019 का नतीजा आया तो मोदी ने रिकॉर्ड 303 सीटें जीती और प्रधानमंत्री बने।